पॉपुलैरिटी थी, जिसमें आते थे आपका लैंडलॉर्ड और नोबिलिटी। थर्ड स्टेट जिसको पीजेंट्री कहा गया, इसमें 90% पॉपुलेशन थी। इस 90% पॉपुलेशन में बिजनेसमैन, मर्चेंट, ठीक, फार्मर्स, लैंडलेस वर्कर, ठीक है, ये सभी लोग आते थे इसी में। जो बाकी के जितने भी बच जाते थे वो सब इसके अंदर आते थे। थर्ड जिसकी पॉपुलेशन थी 90%, फ्रांस की 90% पॉपुलेशन जो थी थर्ड स्टेट में थी। अब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि कैसे था। सोसाइटी ऑफ स्ट्रक्चर तो ऐसे बटी हुई थी, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो तो था वो काफ़ी अनइवन था। अनइवन का मतलब था कि 10% पॉपुलेशन के पास 60% लैंड था, 5 गुना। 10% मतलब पॉपुलेशन के पास 60% लैंड था और 90% पॉपुलेशन के पास 40% लैंड था। अब इस सिचुएशन में फीड नहीं हो पाता। ये बेसिकली था कि वहाँ पे खाने की कमी होनी ही थी, क्योंकि इनके पास ज़मीन ही नहीं थी। बेसिकली जो पीजेंट्री वर्क था थर्ड स्टेट, ये मुख्यतः लैंडलेस फार्मर होते थे या टिनेंट होते थे। टिनेंट का मतलब किराएदार, जो ज़मीन कर्ज पे ले खेती वगैरह करते थे, ये थे। ठीक, तो अब बात करते हैं कि ये दिक्कत हो गई जब ज़मीन का इस तरह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। तो थर्ड स्टेट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो खाए क्या। अब सबसिस्टेंस क्राइसिस होने के चांसेस ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि एक ज़मीन कम थी और दूसरा उन सालों में, ठीक है, 18 सेंचुरी के मिडिल लास्ट में वहाँ पे कई बार कंसिक्वेंटली मतलब फेमिन वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया। अब फेमिन किसको कहते हैं? अकाल पड़ना, ठीक है। स्टारवेशन से लोग मर गए, भूखे, ठीक है, क्योंकि उनके पास अनाज ही नहीं थे खाने के लिए। जब अनाज नहीं थे खाने के लिए तो राजा के खिलाफ बेसिकली था कि गुस्सा जाहिर तो होगा। यही रिवोल्यूशन का कारण भी बना। इसमें एक मुख्य कारण तो ये भी था। ठीक, सोसाइटी ऑफ स्टेट समझ लिए कि स्ट्रक्चर कैसा था, 3 पार्ट में बटा हुआ था। और कर्ज लेने, जो टैक्स देने का रूल था वो थर्ड स्टेट देता है सिर्फ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को इससे फ्री फ्रॉम किया गया था। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट मतलब जो है टैक्स नहीं देते थे। सिर्फ टैक्स देने का जो काम था वो थर्ड स्टेट करेगा, यानी थर्ड स्टेट को सिर्फ टैक्स देना था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को नहीं देना था। तो टैक्स को जब डबल किया गया, इसके अलावा जो पोप होता था वो रिलीजियस टैक्स लेता था। 1/10 जितना भी प्रोडक्शन इनका होता था, 1/10 जो है टैक्स, धार्मिक कर जिसको कहा गया है, वो ये ले लेता था। बहुत बड़ी दिक्कत थी। जो बच जाता था उसमें से भी टैक्स दीजिए, अब धार्मिक कर। तो इस सिचुएशन में लोगों के खिलाफ गुस्सा जाहिर था कि वो होना ही था। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रगल टू सर्वाइव। यही बात मैं बताने वाला था कि अब जब इतना कम इनके पास लैंड था, दूसरा टैक्सेस डबल हो गए थे, जितना प्रोडक्शन नहीं था उतना से ज़्यादा तो मतलब टैक्स ही देना था इनको। तो इस सिचुएशन में बहुत दिक्कत थी। थर्ड, इसी स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, कैसे इनका जीना, मतलब कैसे जीना भी बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि उस सालों में मतलब एक तो पॉपुलेशन बूम करके आई, बूम करके बढ़ गई, रोज हो गई। राइज ऑफ जो पॉपुलेशन था वो बहुत जल्दी बढ़ा, 23 मिलियन पॉपुलेशन थी, जो इन सालों में मतलब रेवोल्यूशन के दौर के टाइम में वो 28 मिलियन तक पहुंच गई। अब इससे क्या हुआ, जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो उसको फीड करने के लिए आपके पास उतने अनाज भी होने चाहिए। अनाज नहीं थे तो अब क्या करेंगे लोगों ने क्या किया, जितने बेकरी हाउस थे, ठीक है, ग्रेनरी हाउस थे, लैंडलॉर्ड्स को, उनको लूटना शुरू कर दिया। ठीक है, राइट्स वाली सिचुएशन पैदा हो गई पूरे यूरोप में। तो ये था जीवन जीने के लिए सबसे कठिन समस्या तो ये थी कि उनके पास अनाज नहीं थे खाने के लिए, उसके लिए भी लोग लड़ रहे थे। राइज ऑफ मिडिल क्लास, फ्रेंच सोसाइटी में चौथा पॉइंट है राइज ऑफ मिडिल क्लास। आप जानते हैं कि जितना भी पूरे वर्ल्ड में जो भी आइडिया लिबरेट किया है, आगे तक आया है, सोसाइटी चेंज हुई है, वो आइडिया मिडिल क्लास ही निकल के आया। क्योंकि बेसिकली ये समझिए कि 2 लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते। एक जिसके पास
मतलब जो राजा है उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो तो राजा ही है। हम आप पढ़ते हैं कि हमें अच्छा नौकरी मिलेगा, हम अच्छा से रह सकेंगे। राजा के पास क्या कमी है, राजा के पास तो पूरा साम्राज्य ही है, तो वो पढ़ के क्या करेगा। तो बेसिकली राजा उतना ज़्यादा एलिट नहीं बन पाया। और जो लास्ट है, जो सबसे नीचे है, वो बेचारा पहले अपने खाने के बारे में सोचेगा, फिर पढ़ने के बारे में सोचेगा। तो बेसिकली ना ऊपर से लोग पढ़ते हैं ना नीचे से, पढ़ता कौन है, मिडिल क्लास। अब ये मिडिल क्लास एलीट वर्ग था। एलीट वर्ग का मतलब समझदार। इनके ही बीच में जितने भी रेवोल्यूशनरीज आइडिया निकल के आए हैं देश दुनिया में, जो भी आज वर्ल्ड दुनिया में हम लोग देखते हैं, वो सब मिडिल क्लास का दिया हुआ है। तो राइज ऑफ मिडिल क्लास आता है। उसका मानना था, क्या मानना था, वो ये मानते थे कि जिसमें काबिलियत होगी वही राजा बनेगा। बाय बर्थ किसी को प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा रूलर बनने का, ये आइडिया इन्हीं का था। ठीक है। तो मिडिल क्लास का आगमन होता है, वो अपने आइडिया से सोसाइटी को लिबरेट कराते हैं, अपने मतलब लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, और मूवनेशन को और आगे तक ले जाते हैं। लास्ट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसफर। जो फिलोसफर आए उन्होंने फिलॉसफी के मतलब अपने नोबेल के माध्यम से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, इंस्पायर्ड किया, और बताया कि राजा जो है ऐसा नहीं होता है कि जो प्रजा के लिए कुछ ना करे। तो राजा को बेसिकली जो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट मिडिल क्लास में आते थे। मिडिल क्लास के बाद जो ये फिलोसफर आए, तो फिलोसफर ने अपने नोबेल के माध्यम से अपने अपने आइडिया को लिबरेट किया। उस समय 3 फिलोसफर जो है बेसिकली रूप से जाने जाते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को आगे लीड करने में, या उनके आइडिया के द्वारा लोग और ज़्यादा समझ पाए। उसमें थे मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, रूसो, ठीक है, और जॉन लॉक। ये 3 लोग थे, मॉन्टेस्क्यू, रूसो और जॉन लॉक। 3 लोग का नाम याद रखिएगा, जो बात करते हैं फर्टिनिटी की, लिबर्टी की, इक्वलिटी की। ये सोसाइटी ऐसा चाहते हैं जिसमें लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, फर्टिनिटी हो। इन्होंने अपनी किताबों के जो नोवेल्स इन्होंने लिखे, उनके नाम काफ़ी चर्चे में रहा ये। तो उनके नाम है जैसे कि द स्पिरिट ऑफ लॉ, ट्रू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट एंड द सोशल कंट्रैक्ट। इन तीनों नोवेल के माध्यम से बहुत सारा इसमें चीज़ लिखा हुआ है, बुक में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। इस नोवेल्स के माध्यम से लोगों को इंस्पायर किया कि राजा कैसे होना चाहिए, सोसाइटी ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होनी चाहिए, जो सोसाइटी में नियम है वो कैसे होने चाहिए, लोगों के अधिकार क्या हैं। ठीक है, ये सारी बातें लोगों को उन्होंने अपनी किताबों के माध्यम से, अपने बुक के माध्यम से बताया। ये हो गया हमारा, अभी तक हमने 2 टॉपिक को कवर किया। पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन, दूसरा था फ्रेंच सोसाइटी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मेरा वीडियो जब भी आएगा, ये वीडियो जो है 3 पार्ट में होगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। और जब फिर ऐसे ही